Today we are doing the chapter The Necklace, class 10th. So, if I talk about this chapter, The Necklace, basically the chapter deals with the concept of, or the chapter basically covers the concept of human pride and human's race towards the materialistic things and how their lives are impacted by the materialistic things. इन चीज़ों को लेकर इस चैप्टर में एक लेसन दिया गया है कि ज़िंदगी में मटीरियलिज्म इतना ज़रूरी है नहीं जितना हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हैं, दौड़ते रहते हैं. सो नेकलेस उसी चीज़ की कहानी है. कहानी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है मैडम लॉइजल. मैडम लॉइजल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की है. शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड शी थिंक्स दैट वो दुनिया में जो आई है ना, उसे ऐसा लगता है कि मतलब वो बहुत अमीर घर में रहने के लिए आई है. उसे ऐसा लगता है कि उसकी शादी बहुत अमीर घर में होनी चाहिए थी. उसे लगता है कि वो ज़िंदगी की डेलिकेसीज़ को एंजॉय करने के लिए पैदा हुई है. शी थिंक्स दैट दुनिया की जितनी भी लग्जरीज़ हैं उसकी लाइफ में होनी चाहिए थी. उसे बड़े बड़े घर, बड़े बड़े लोग, उनकी कंपनी पसंद है. उसे अमीरों वाले शौक़ हैं उसके. उसे डेलिकेसीज़ जो है वो बहुत महंगी वाली डेलिकेसीज़ खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, मतलब कुछ इस तरह की ज़िंदगी को वो डिज़ायर करती है. शी वॉन्ट्स टू हैव this kind of life, but as she did not have, the family did not have money. क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई थी बच्ची, तो जब बड़ी हुई तो उसकी शादी भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क के साथ ही उसकी शादी हुई. So when she got married to that clerk, तो she always remained unhappy. Her life was full of gloom, sadness, despair. Every time she used to remain unhappy and sad, दुखी सी रहती थी, परेशान सी रहती थी. And husband was a very nice fellow, बहुत अच्छा decent fellow था उसका husband. बहुत अच्छे से ट्रीट करता था उससे, अच्छे से रखता था, अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करता था. बट ऑब्वियस सी बात है, ही इज़ अ क्लर्क, कैसी अच्छी लाइफ दे देगा उसे. तो मतलब जितना उसके बस में होता था, he used to try his level best to keep his wife quite happy and satisfied, and he used to give her a better life over there. He tried his level best to give her a better life. इस करने के इस चक्कर में वो कभी भी अपनी बीवी की कभी कोई बुराई ना करना, और उसकी बेसिक से बेसिक चीज़ को भी वो अप्रिशिएट करता था. वो खाने में एक छोटा सा सिंपल सा पॉट पाई बना रही है, वो उसकी भी तारीफ करेगा कि वाह, आई हैव नेवर ईटन सच अ डिलीशियस पॉट पाई, जबकि बहुत बेसिक सी डिश होती है, लेकिन वो उसकी भी तारीफ करता था. मीन्स सच वॉज हिज नेचर. ही यूज टू फाइंड आउट द वेज. वो कोशिश किया करता था कि कैसे मैं अपनी वाइफ को थोड़ा खुश कर लूँ, कैसे उसे अच्छा रख लूँ, बिकॉज उसे पता था कि उसकी बीवी खुश नहीं रहती थी. एक दिन हुआ ये कि उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई एक बॉल पार्टी होनी थी, और वो बॉल पार्टी में बहुत ज़्यादा रिनोन्ड लोग, एस्टीम्ड लोग और बहुत अमीर लोगों के आने की बात थी. उसे पता था कि मेरी बीवी को इस तरह की गैदरिंग्स, इस तरह की पार्टीज, ये सब पसंद है. सो ही समहाउ, बड़ी मुश्किल से, दो द इन्विटेशंस वर नॉट गिवन टू ऑल द पीपल, सभी को इन्विटेशन नहीं दिए जा रहे थे. स्टिल ही मैनेज्ड, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट एंड ही फाइनली फाउंड आउट एन इन्विटेशन. उसने कैसे न कैसे करके एक इन्विटेशन अरेंज किया ताकि वो अपनी वाइफ को उस बॉल पार्टी में ले जा सके. और वो बहुत खुश था. उसे लग रहा था कि हिज वाइफ वुड बी हैप्पी. उसे लग रहा था कि उसकी बीवी खुश होगी इस इनविटेशन कार्ड को देखकर. व्हेन ही केम होम,
So he showed that card to his wife with extreme, you can say, with a kind of hope. He was hoping that his wife would be happy after seeing the invitation card, because this is the invitation for a ball party, जिसका invitation किसी को भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिला नहीं है, काफ़ी selected लोगों को मिला है. पूरे शहर के respected और पूरे शहर के जो renowned लोग हैं वो वहाँ आने वाले हैं. बट मैटिल्डा लॉइजल ने इनविटेशन को पढ़ा, देखा और बड़ी डिस्डेन के साथ, बड़ी सैडनेस के साथ उसने उस इनविटेशन को टेबल पर वापस रख दिया. द हस्बैंड गॉट शॉक्ड, मिस्टर लॉइजल गॉट शॉक्ड कि व्हाई शी डिड सो. ही आस्क्ड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? I mean, why you put the invitation on the table? Means this is such a nice party. I thought you will be happy after going there. मुझे लगा तुम खुश होगी वहाँ जाके. You will enjoy the company of renowned people and this and that. Then with a very sad face, बड़े दुखी चेहरे के साथ मैटिल्डा ने कहा कि agreed कि this is the invitation of a very nice party, but the thing is this कि what will I wear in this party? मैं पहनूंगी क्या? I do not have a suitable cloth to wear on this party. इस पार्टी पर पहनने के लिए है नहीं मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े. There are better people in your organization. There are better people in your acquaintance. तुम्हारी जान पहचान में अच्छे लोग हैं whose wives are more suited than me to go to this party. जिनकी बीवियां मुझसे ज़्यादा सुटेबल हैं कि वो इस पार्टी में जाएं. सो यू कैन गिव दिस इनविटेशन कार्ड टू एनी ऑफ योर कुलीग, अपने किसी कुलीग को दे दो. नाउ दिस रियली मेड मिस्टर लॉइजल वेरी सैड. ही ऑल्सो गॉट सैड ऑन लिसनिंग दिस. ही ट्राइड टू फाइंड आउट अ वे. ही सेड क्या हुआ, वो जो तुम एक ड्रेस पहनती थी, बेसिकली हम बाहर घूमने जाते हैं तुम पहनती हो, वो वाला पहन लो. She said, oh sorry, I don't want to make myself a laughing stock in front of the people after me by wearing that kind of dress. उस ड्रेस को पहनकर मैं लोगों के सामने एक मजाक नहीं बनना चाहती. प्लीज आप किसी और को दे दो. There was a silence between those two people. He was not able to understand कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे. फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ लिया. You can tell me Adla one thing. मुझे एक बात बताओ कि इफ वी वांट टू हैव अ नाइस डिसेंट ड्रेस, एक अगर नाइस डिसेंट ड्रेस अगर हम बनाना चाहें विच कैन बी यूज फॉर अनदर ओकेजन्स एज वेल, जिस ड्रेस को हम दूसरे ओकेजन्स पर भी यूज कर सकें. सो आई वांट टू नो कि कितनी कॉस्ट लगेगी, हाउ मच मनी वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव सच अ नाइस ड्रेस. So now Matilda started thinking. She started thinking about a suitable amount, about a kind of amount जिसको सुनकर उसका गरीब पति एकदम से ना बोल दे. वो एक ऐसे अमाउंट के बारे में सोचने लगी जिसको सुनने के बाद उसका पति सडनली ना बोले, अचानक से उस गरीब इंसान के मुंह से ना निकल जाए. तो ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, कहीं बैलेंस बनाकर वो एक अमाउंट बताना चाह रही थी अपने हस्बैंड को. आफ्टर कैलकुलेशंस एंड रिकैलकुलेशंस उसने जो है फाइनली अपने हस्बैंड को अमाउंट बताया कि ओके लॉइजल 400 francs वुड बी इनफ. आई नीड 400 francs टू गेट सच काइंड ऑफ ड्रेस. जैसी मिस्टर लॉइजल ने ये अमाउंट सुना, ही गॉट शॉक्ड. इतना ही पैसा, अराउंड इतना ही पैसा, 400 francs ही उस इंसान ने बचा रखे थे अपने लिए. ही वॉन्टेड टू परचेज एन एयर गन. अपने दोस्तों के साथ वो लार्क बर्ड्स की शूट पर जाया करता था, शिकार पर जाता था, हंटिंग पर जाता था. इसके पास कोई गन नहीं थी. तो पिछले कई सालों से ही हैड बीन सेविंग मनी एंड ही हैड सेव्ड दैट मच ऑफ मनी. उसने उतना ही पैसा बचा रखा था कि भाई मैं भी एक एयर गन खरीदूंगा और आई विल ऑल्सो गो विद माई हंटिंग पार्टीज एंड ऑल. बट सी द लव ऑफ दिस मैन फॉर हिज वाइफ
इस आदमी की मोहब्बत देखिए अपनी बीवी के लिए कि ही गॉट रेडी टू गिव दोज 400 francs we he had earned with so much of difficulties and problems. He got ready to give that much money to his wife. He said, okay, I'll give you 400 francs, but get a suitable dress. एक अच्छी ड्रेस लेना प्लीज, बनाना, और एक ऐसी ड्रेस जो कि सिर्फ इस ओकेजन पर नहीं बल्कि दूसरे ओकेजन्स पर भी पहनी जा सके, वैसी कैसी ड्रेस बनाना. Matilda said yes, okay. So finally he gave 400 francs to his wife and the process of making dress that started and dress बननी शुरू हुई. कई दिनों तक मैटिल्डा बहुत खुश थी, उसकी ड्रेस बन रही थी and she was preparing for this ball party and ball party was approaching. वो भी धीरे धीरे पास आ रही थी. Everything was getting nicer, सब कुछ सही चल रहा था. बट कुछ दिनों बाद मिस्टर लॉयजल देखते हैं कि उसकी बीवी फिर से दुखी है, सैड है, परेशान है. नाउ ही आस्क्ड कि व्हाट हैपेंड नाउ, अब क्या हुआ. तो ही अगेन आस्क्ड हिज वाइफ कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब अब क्यों दुखी हो. अब तो 400 francs भी दे दिए, अब तो यू कैन तुम्हारी ड्रेस भी बन गई है, अच्छी लग रही है, खूबसूरत ड्रेस है. एंड अब वही शी केम विद अ न्यू डिमांड कि व्हाट विल आई वियर विद दिस ड्रेस. अब ड्रेस तो मैंने अच्छी बना ली है, लेकिन इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है. एंड आई डोंट वांट टू लुक शैबी इन फ्रंट ऑफ दोज रिच पीपल. इतने रिच और इलीट और एस्टीम्ड लोग आने वाले हैं, शहर के रिनोन्ड लोग आएंगे, उनके सामने आई डोंट वांट टू लुक शैबी. खाली ड्रेस गाउन पहन के जाऊंगी और पहनने को कोई भी ज्वेलरी नहीं है, तो ऐसे कैसे. सो यहाँ पर मिस्टर लॉयजल ने उसे समझाने की कोशिश करी कि यू कैन वियर फ्लावर्स फैशन में है. उसने ब्लेटेंटली रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को. उसने कहा कि नो प्लीज, मैं बॉल पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं जा ही नहीं सकती बिकॉज मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी वगैरह भी नहीं है, सो आई कैन नॉट. अब ये सोचकर बेचारा लॉयजल फिर परेशान, बिकॉज यार इतना अमाउंट भी दे दिया, वो भी लगा दिया, और अब बीवी फिर भी जाने के लिए रेडी नहीं. एंड सडनली मिस्टर लॉयजल केम आउट विद एन आइडिया. मिस्टर लॉयजल के पास एक आइडिया. उसने कहा कि ओके ओके ओके, यू हैव अ फ्रेंड, तुम्हारी एक फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम है ना वो मैडम फॉरेस्टियर, उससे जाके मांग लो यार, वो तो अमीर है. मिसेस मैटिल्डा लॉयजल मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ जाना पसंद नहीं करती थी. वाई? हालांकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जब जब ये उसके घर जाती थी, घर से वापस आती थी, हमेशा दुखी रहती थी, कई कई दिन तक दुखी रहती थी. मैडम लॉयजल का घर, उसके घर का सेटअप, उसकी अमीरी, उसकी ज्वेलरीज, उसके कपड़े, ये सारी चीजें उससे परेशान करती थी कई कई दिनों तक आकर. शी यूज्ड टू फील जेलस ऑफ हर लाइफ. लेकिन आज जब उसके पति ने उसे बोला कि शी कैन गो टू हर हाउस, कि वो उसके घर जाकर ज्वेलरी बोरो कर सकती है, उसी आइडिया अच्छा लगा. वो मैडम फॉरेस्टियर के घर गई. शी आस्क्ड हर. मैडम फॉरेस्टियर ने जो भी 2-3 बॉक्सेस थे उसके सामने खोल के रख दिए. शी वॉज अ वेरी जनरस लेडी, वेरी काइंड हार्टेड. रख दी उसने. इसने एक एक करके अलग अलग ज्वेलरी को अपनी बॉडी पर लगाकर देखा कि कौन सा उसे सूट कर रहा है, कौन सा नहीं. शी वॉज वॉचिंग दैट एंड लगा कर उसने देखा, ठीक है, मतलब कभी कुछ अच्छा लग रहा है, फिर दूसरी चीज अच्छी नहीं लग रही है, कभी कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ. फाइनली उसने फिर पूछा कि आपके पास और नहीं है. उसने कहा वहां 1-2 बॉक्सेस और पड़े हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो फाइनली शी गॉट होल्ड ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल वेलवेट बॉक्स. एक वेलवेट का बॉक्स उसके हाथ में आया. उसने उसे खोला. देयर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सिंगल स्ट्रिप के डायमंड का एक नेकलेस था. उसे वो बहुत पसंद आया. उसने लगाया और वो बहुत मीन्स बड़ा ही रेविशिंग सा और बड़ा एक्विजिट सा डायमंड का नेकलेस था. बहुत अच्छा लगा. तो उसने कहा कि सिर्फ एक ये, कैन यू प्लीज लैंड मी दिस वन, ओनली दिस वन, इस एक से ही मेरा काम चल जाएगा. मैडम फॉरेस्टियर ने कहा ले लो, कोई बात नहीं. और मैटिल्डा लॉयजल मैडम फॉरेस्टियर से वो एक बढ़िया शानदार कीमती डायमंड का नेकलेस लेकर अपने घर आ गई. खैर बॉल पार्टी का दिन आया.
बाकायदा गाउन और डायमंड पहनकर वो पार्टी में गई एंड अनडाउटेडली शी वॉज अ ग्रेट सक्सेस। बहुत सक्सेस भी रही वो। मीन्स शी वॉज लुकिंग मोस्ट रेविशिंग, most beautiful in the party, and every man wanted to be introduced to her. This means every man wanted to come to her and wanted to have a dance with her. She was the most sought after lady that night. उस रात डांस करने के लिए सबसे ज्यादा जिसको बार बार बोला गया, पूछा गया, वो थी मैडम लॉयजल। बहुत खूबसूरत भी लग रही थी, बहुत अच्छी भी लग रही थी, नाचती रही, डांस करती रही। बेचारा मिस्टर लॉयजल तो रात के 12 बजे करीब ही बोर हो गया, थक गया। वो जाकर एक सैलून में लेट गया। वहाँ 3-4 और हस्बैंड भी लेटे हुए थे ऐसे, जिनकी वाइफ जो है पार्टी में अभी भी एंजॉय कर रही थी। मैटिल्डा ने उस रात खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया, खूब नाची, खूब उसने अपनी जिंदगी को उस रात, दैट वाज अ गाला डे ऑफ हर लाइफ। सवेरे करीब 4 बजे जब मिस्टर लॉयजल ने देखा यार काफी सुबह हो गई है, वो गया, उसे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने का, तो वो जो पुराना सा शॉल अपनी बीवी के लिए लाया हुआ था, उसके अच्छे से गाउन के ऊपर उसने वो शॉल लपेट दिया। गिव मी 1 सेकेंड। तो उसने अपनी बीवी के ऊपर वो शॉल लपेट दिया। द मोमेंट उसने अपनी बीवी पर शॉल लपेटा, वो बेचारी एम्बेरस हो गई, बिकॉज इतने बढ़िया गाउन के ऊपर इतना गंदा सा शॉल उसके पति ने रख दिया था कि वो उस गंदे शॉल में किसी को भी दिखना नहीं चाहती थी। शी डिडंट वांट टू बी सीन इन दैट शैबी शॉल, दैट शैबी कंफर्टेबल, दैट शैबी रैप। वो एकदम से सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गई और पैदल चलती काफी दूर तक चली गई। मिस्टर लॉयजल बोल रहे थे बार बार, रुको मैं कैब कर रहा हूं, रुको मैं कैब कर रहा हूं, बट वो रुकना नहीं चाहती थी वहां पर, बिकॉज वो किसी को भी नजर नहीं आना चाहती थी कि कोई उसे उस शॉल में नोटिस करे। काफी जब आगे निकल आई तब उन्होंने कैब करने की कोशिश करी, बट कोई कैब रुक ही नहीं रही थी। खैर बड़ी मुश्किल से इन्हें एक पुराने स्टाइल की कैरियज मिली। उस कैरियज में ये बैठे और अपने घर तक आए। घर में आए, बेचारा 4, साढ़े 4, 5 बज गए थे। मिस्टर लॉयजल को सुबह फिर से काम पे जाना था, ऑफिस जाना था, वो अपने कपड़े चेंज करने लगा। इधर मैटिल्डा लॉयजल एक बार फिर शीशे के सामने गई। वो अपने आप को इस फुल ग्लोरी में, फुल ब्यूटी में खुद को एक बार और वन लास्ट टाइम देखना चाहती थी। बट द मूमेंट जैसे ही उसने शीशे के आगे अपना कंफर्टर उतारा, बोले तो अपना शॉल उतारा, अपना रैप उतारा, शी वॉज शॉक्ड। उसने जोर के चीखी। मिस्टर लॉयजल बेचारे जिन्होंने अभी आधे ही कपड़े चेंज किए थे, वो बोले क्या हुआ? She was standing in front of the mirror. वो मिरर के सामने खड़ी थी and she was shocked. उसने कहा कि नेकलेस नहीं है मेरे गले में। Mr. Loisel was also shocked, but he tried to be a bit reasonable. He said, शॉल में देख, कपड़ों में देख, कहीं अटक गया होगा। They searched the shawl, they searched the clothes, they searched everywhere, but they could not find necklace. The necklace was lost. मिस्टर लॉयजल ने पूछा भी कि जब तुम पार्टी से चली थी क्या उस वक्त वो नेकलेस तुम्हारे गले में था? शी सेड हाँ मेरे गले में था। उन्होंने अज्यूम किया कि शायद सड़क पे गिरा होता तो शायद गिरने की आवाज आती, कैरियज में ही गिरा होगा। ही आस्क्ड हिज वाइफ, कैरियज का नंबर नोट किया था कि नहीं? कैरियज का तो नंबर नोट नहीं किया था। वो बेचारा थका हारा दोबारा उठा और बाहर चल पड़ा नेकलेस को ढूंढने। एटलीस्ट उस रास्ते पर जाता हूँ जहां मैंने उसे देखा था, वहां उस रास्ते पर जाकर ढूंढने की कोशिश करता हूं। वो उस रास्ते पर चला गया। इधर ये बेचारी परेशान, बहुत अफसोस मना रही थी कि अब क्या होगा। सारी चीजें कैलकुलेट कर रही थी। मूड बहुत खराब था बिकॉज डायमंड का नेकलेस खोया था, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सवेरे 7-8 बजे करीब पति बेचारा लौट कर आया मिस्टर लॉयजल खाली हाथ। ही ट्राइड टू फाइंड दैट आउट, काफी ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला। सो फाइनली दे डिसाइडेड कि पुलिस में कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ेगी। वो पुलिस में कंप्लेन भी लॉन्च करने गए। कंप्लेन लॉन्च करके आए। अब कंप्लेन का रिजल्ट तो 2-3 दिनों में आएगा, टाइम लगेगा, टाइम चाहिए था। सो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिख दो कि उस लेटर में उन्हें बताओ कि उसका कोई क्लैच टूट गया है, कोई हुक टूट गया है नेकलेस का, वो रिपेयर कराना है और रिपेयर कराकर वो आपको दूंगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा।
उसने चिट्ठी लिख दी मैडम फॉरेस्टियर को, चलो शुक्र है फॉर अ टाइम बीइंग उन्हें थोड़ा टाइम मिल गया। बट दे नाउ रियलाइज्ड, अब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि नेकलेस तो वापस करना पड़ेगा, नेकलेस तो वापस करना पड़ेगा, कैसे? नाउ दे स्टार्टेड सर्चिंग द सेम पैटर्न्ड नेकलेस इन द मार्केट। मार्केट में सेम पैटर्न पर नेकलेस वो ढूंढने लगे एंड फाइनली दे गॉट टू सी सच काइंड ऑफ नेकलेस। वैसा ही एक नेकलेस उन्हें मार्केट में मिला। When they asked the price of that necklace in the jewelry shop, they were shocked to hear the price. Price सुनकर वो हिल गए। It was 40,000 francs. The cost of that necklace, the cost of that diamond necklace was 40,000 francs. So the cost of that necklace was 40,000 francs. It was a huge amount for them. For a moment, okay, the shop owner told them, okay, I can give you this necklace at the discount of around 4,000 francs, but you will have to pay around 36,000 francs. So finally they realized कि इतना amount तो pay करना पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे, let's see कहाँ से आएंगे पैसे। 18,000 फ्रैंक्स जो पापा छोड़कर गए थे मिस्टर लॉयजल के, वो इसके बैंक में अलग से रखे हुए थे जिसे ये टच नहीं करता था। दैट वाज अ मींस वेरी सेफ अमाउंट फॉर हिम। उसने वो 18,000 अमाउंट वहां से निकाला फ्रैंक्स, एंड देन उसने कहां से पैसे नहीं उठाए। मनी अशरर्स, मनी लैंडर्स, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, मीन्स सच रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स किलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने पैसे उठाए और फाइनली 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठा करके दुकान पर पे किए और वो डायमंड का नेकलेस उसने लेकर अपनी बीवी को दिया कि गो एंड रिटर्न इट, वापस करके आओ। वो बेचारी वापस करने जब जा रही है ना, बिलीव करो उसे डर लग रहा है कि कहीं मैडम लॉयजल इस एक्सचेंज को पकड़ ना ले, उन्हें कहीं समझ ना आ जाए कि ये एक्सचेंज हुआ है। वो बहुत घबराई हुई है, बहुत परेशान है। बट खैर वो मैडम लॉयजल को ले जाकर उसने वो बॉक्स दिया वेलवेट वाला और वो नेकलेस दिया। मैडम लॉयजल ने वो मैडम फॉरेस्टियर को वो ले जाकर दिया। मैडम फॉरेस्टियर ने वो बॉक्स खोला तक नहीं, उसने वो बॉक्स एज इट इज रख दिया। बस एक सरकाजम के साथ या डिसडेन के साथ या सैडनेस के साथ उसने एक स्टेटमेंट कही कि यू शुड हैव रिटर्न दिस नेकलेस अर्लियर टू मी। तुम्हें ये नेकलेस मुझे पहले लौटा देना चाहिए था। आई कुड हैव नीडेड इट, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। खैर सॉरी वॉरी बोलकर वो चली आई, फाइनली नेकलेस देखकर चली आई। खैर नेकलेस का जो एक बोझ था वो उतरा, बट अभी कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा था। दे वर अंडर डेप्ट एंड अंडर अ लॉट ऑफ डेप्ट, बहुत ज्यादा कर्जों का बोझ था उनके ऊपर। अब वो कर्जा उन्हें किसी भी कीमत पर उतारना था। बट पॉइंट इज दिस कि हमें मैडम फॉरेस्टियर की, वो मैडम लॉयजल की नेचर को देखकर ऐसा लग रहा है शायद कि वो शायद इस कर्जे को उतारने में अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं करेगी, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। दैट गर्ल प्लेड हर पार्ट वेरी हीरोइकली। उसने बड़ी हीरोइकली अपना पार्ट प्ले किया, बड़ी मेहनत के साथ। अपना घर छोड़कर उन्हें एक छोटे से रेंटेड हाउस में जाना पड़ गया। एटिस में, एटिक होती है जो घर के ऊपर का एक छोटा सा एरिया होता है, वो कमरा उन्होंने रेंट आउट किया। 2-3 फ्लोर नीचे उतरकर पानी भरकर ऊपर तक ले जाना होता था। बेचारी हर सीढ़ी पर पानी ले जाकर रुकती थी सांस लेने के लिए। एंड देन शी बिकेम अ कॉमन वुमेन। सब्जी वाले से एक एक पैसे के लिए लड़ना, बचाना, फूल वाले से एक एक पैसे के लिए फाइट मारना, ठीक है, मार्केट में किसी भी जगह जाना, एक एक पैसे, एक एक साव, एक एक कॉइन को बचा बचा कर वो पैसे बचा रही थी। हस्बैंड ने डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम करना शुरू किया, लोगों के अकाउंट्स हैंडल करने लगा, लोगों के अकाउंट मैनेज करने लगा, जगह जगह वो ये काम कर रहा था। दे बोथ वर डूइंग देयर पार्ट हीरोइकली, दे बोथ वर कंप्लीटिंग देयर पार्ट हीरोइकली, दे वर डेफिनेटली फाइटिंग। धीरे धीरे शी बिकेम लाइक अ कॉमन वुमेन। उसकी ब्यूटी सारी चली गई, हाथ जो कभी बहुत गोरे और ब्यूटीफुल हुआ करते थे वो काम कर करके रफ हो गए, चेहरे से वो सॉफ्टनेस या वो ब्यूटी चली गई। शी बिकेम वेरी रफ काइंड ऑफ लेडी। ऊंची आवाज में, हाई वॉइस में बात किया करती थी कॉमन लेडीज की तरह। वो सफिस्टिकेशन और वो ब्यूटी और वो सब उसकी जिंदगी से चला गया। 10 साल लगे।
10 years. It took them 10 years to pay final debt over there. फाइनल डेट पे करने में उन्हें 10 साल लग गए. 10 साल के बाद जाकर कहीं उनका कर्जा पूरा हुआ, निपटाया. They were both relieved and relaxed. 10 साल के बाद एक दिन किसी स्ट्रीट पर वो घूम रही थी. Suddenly she saw Madame Forestier with a baby. It was she was surprised to see her कि बड़े सालों बाद दिखी है. बट देन उसे लगा कि मुझे इसके पास जाना चाहिए और जाकर आज इसको बताना चाहिए कि वो नेकलेस के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था. क्यों ना बताऊं? वाई शुडंट आई टेल? अब तो बता सकती हूं, मैंने इसको भी नेकलेस लौटा दिया है. रादर नेकलेस से रिलेटेड जो कर्जा था, जो डेट था, वो भी पूरा कर दिया है. तो अब मैं इसको क्यों ना बताऊं? सो विद दैट कॉन्फिडेंस शी वेंट टूवर्ड्स मैडम फॉरेस्टियर और बड़े प्यार से उसने उसका कॉमन नाम लिया. हेलो जीनी. अब मैडम फॉरेस्टियर को एक लेडी ने जीनी बुलाया. दिस मीन्स वो मुझे जानती तो है, लेकिन जब मैडम फॉरेस्टियर ने इसे देखा तो वो इसे पहचान नहीं पाई. बिकॉज शी वॉज टोटली चेंज्ड. वो पूरी तरीके से बदल गई थी. उसका बॉडी, उसकी लुक्स, उसके जो ब्यूटी थी, एवरीथिंग वॉज गॉन. शी इवन सेड कि मैडम आई एम सॉरी, मे बी यू आर मिस्टेकन. शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है. आई डोंट नो यू. She said, oh, how can you forget me? I am your friend, Matilda Loisel. आप भूल कह सकती हैं, मैं तुम्हारी फ्रेंड मैटिल्डा लॉयजल. और वो शॉक्ड हो गई. ओ माय गॉड मैटिल्डा, तुम्हें क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू? हाउ कम सच सी चेंज इन यू? तुम इतना कैसे बदल गई? कहती है, यू आर द रीजन फॉर ऑल दीज चेंज. मेरे इस सारे बदलने के पीछे की वजह तुम हो. मैडम फॉरेस्टियर वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड. मैं? How can I be the reason of your changed looks and all? ये मैं कैसे? कहती है, do you remember एक बार मैंने तुमसे एक डायमंड का नेकलेस बोरो किया था. She said yes, I remember you borrowed it, but you तो returned that. तुमने तो वापस कर दिया था. कहती है, yes, I indeed returned that, but do you know? Actually, I have lost that necklace. मेरे से खो गया था वो नेकलेस. खो गया था? अगर खो गया तो हाउ डिड यू रिटर्न टू मी? हाउ डिड यू रिटर्न दैट नेकलेस टू मी? तुमने कैसे रिटर्न किया? तुमने अगर वो कहती यही तो आई हैड स्पेंट 36,000 francs टू परचेज द सेम नेकलेस एंड सेम नेकलेस आई रिटर्न टू यू. ये बताते हुए मैटिल्डा के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और प्राइड की फीलिंग थी कि ओके, सी आई हैव रिटर्न दैट. एंड उसको रिटर्न करने के चक्कर में वो जो 36,000 फ्रैंक्स का वो जो नेकलेस था, उस चक्कर में वी केम अंडर डेट एंड इट टुक अराउंड 10 years. वी टुक अराउंड 10 years टू पे द डेट. डेट को पे करने में 10 साल करीब लगे. ओ माय गॉड. ये सुनते ही मैडम फॉरेस्टियर हिल गई. शी आस्क्ड, मैटिल्डा, यू मीन टू से कि यू रिटर्न मी दी original diamond necklace to me? She with a pride said, yes, I returned you that original diamond necklace. Oh my dear, why have you done that? You must have asked me. तुम मुझसे एक बार बोलती तो. Damn it, मेरे वाले डायमंड का नेकलेस जो था वो तो स्पूरियस था, वो तो नकली था. 500 francs भी उसकी कीमत नहीं थी. मेरा डायमंड का नेकलेस तो नकली था. और कहानी एब्रप्टली इसी पॉइंट पर खत्म हो जाती है. इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहानी में आगे कुछ नहीं दिया हुआ. बट ये क्वालिटी है राइटर की कि वो देखो कहानी को कहां पर लाकर एकदम से. आई थिंक किसने लिखी है ये स्टोरी? ओ हेनरी ने लिखी है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी. ओके, गाय डी मॉपसेंट इसने लिखी है. बट द राइटर का आप लेवल देखिए कि वो कहानी को किस तरह का ट्विस्ट देता है कि पूरी जिंदगी उस लेडी ने अपनी लगा दी. एंड सी द आयरनी इन द एंड कि पूरी जिंदगी के 10 साल उसने लगा दिए हार्डशिप्स को झेलते हुए उस चीज के लिए पे करने में जो चीज की कीमत और उसकी वर्थ उतनी थी ही नहीं. ना उसने
नकली जिंदगी जीने की कोशिश करी होती, ना उसने नकली पॉम्प एंड शो दिखाने की कोशिश करी होती, ना उसने नकली दिखावा किया होता, ना दूसरों के मटेरियल्स पर अपना शो ऑफ करने की कोशिश करी होती, ना उसकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें आती। तो ज़िंदगी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी शो ऑफ ना करें। जैसा हमें रखा गया है, हमें ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू ग्रो, टू डेवलप ओवर देयर एंड टू ब्रिंग थिंग्स टू अस विद आवर हार्ड वर्क एंड लेबर, बट वी शुड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट अ शॉर्टकट। जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करो, बिकॉज दैट विल लीड टू सम अनप्लेजेंट सिचुएशंस लाइक दिस। जिंदगी में बुरे हालात आ जाएंगे उस वजह से। तो जिंदगी में इस चैप्टर का जो मोरल है, जो वैल्यू लेसन है, जिससे वैल्यू मिलती है, वो यही मिलती है कि डोंट गो बिहाइंड शो ऑफ एंड पॉम्प एंड शो एंड फॉल्स शो ऑफ की तरफ कभी भी ना जाएं। जिंदगी में बी ओरिजिनल, जैसे हैं वैसे रहें, एंड बी प्राउड व्हाट यू आर, और आप जैसे हैं उस पर हमेशा प्राउड भी रहें, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर द नेकलेस अच्छे से समझ में आ गया हो।